कांग्रेस प्रत्याशी यशोदा नेगी के समर्थन में पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने शहर में कार्यकर्ताओं के साथ निकाली रैली, किया शक्ति प्रदर्शन, जनता से की वोट अपील। नगर पालिका परिषद पौड़ी के चुनाव में कांग्रेस के अध्यक्ष पद प्रत्याशी यशोदा नेगी के समर्थन में मुख्यालय पौड़ी पहुंचे पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत ने जनता से वोट अपील की। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शहर के छतरी धार से एजेंसी चौक तक रैली निकाल शक्ति प्रदर्शन किया। कांग्रेस प्रत्याशी के साथ शहर के मुख्य बाजारों में आमजन से मुलाकात कर हरक सिंह रावत ने कांग्रेस को पूरे बहुमत से जीतने की अपील की। उन्होंने इस मौके पर कहा, नगर निकाय चुनाव में कांग्रेस अपनी परचम लहराएगी। कहा, राज्य आंदोलन की नगरी रही पौड़ी की दुर्दशा के लिए भाजपा ट्रिपल इंजन की सरकार जिम्मेदार है। कहा, पौड़ी की उपेक्षा के चलते मंडलीय अधिकारी भी पौड़ी में नहीं बैठते हैं। स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का भी बुरा हाल है। उन्होंने कहा, जनता बदलाव चाहती है और इसका आगाज राज्य आंदोलन की नगरी पौड़ी से होगा। इस मौके पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष विनोद नेगी, सेवा दल जिला अध्यक्ष सुनील लिंगवाल, जिला अध्यक्ष अनुसूचित जाति विभाग श्रीकांत समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं की इस दौरान मौजूदगी रही। एक बार और से आप सभी को जय भारत। और हमारे बीच में डॉक्टर हरक सिंह रावत जी हैं। सर, आपका स्वागत करते हैं। जी जी। के लिए विशेष देखिए, आज पौड़ी बहुत लंबे समय के बाद आज मैं पौड़ी आया हूं, नगर पालिका के चुनाव में आया हूं। अपनी छोटी बहन यशोदा नेगी के लिए सब लोगों से आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूं। और क्योंकि मैं परसों श्रीनगर में भी कह रहा था कि पौड़ी के लोगों का मेरे राजनीतिक जीवन में बहुत बड़ा योगदान है। मैं 10 साल कौंडिल्या पीडब्ल्यूडी बंगले में रहा हूं। मैं लेसडोन से चुनाव लड़ा। पौड़ी के लोगों ने मुझे लेसडोन भी आकर मेरा प्रचार किया, मुझे आर्थिक रूप से सहयोग किया। मुझे आज भी याद है 1993 में मैं जो कुंज भाई नेगी का पेट्रोल पंप है कोटद्वार रोड पर, मैं जब तेल भराने के लिए गाड़ी में गया तो आज वो इस दुनिया में नहीं, क्या नाम उसका जो तेल भरा था, राजू भाई क्या नाम उसका। तो मैं गाड़ी में तेल भरा रहा था तो अंदर गया और उसने 10,000 रुपये 1993 में 10,000 रुपये दिए मुझको। मैं कहा, तो छोटा सा कर्मचारी है तेल भराने वाला, कह नहीं मेरी तरफ से सहयोग आपके लिए। यहाँ पौड़ी के कर्मचारी जो चपड़ा से होता था 2-2 महीने की तनख्वाह मुझे देता था चुनाव लड़ने के लिए। तो बाबू कलेक्टर में बाबू तो 1-1 महीने की तनख्वाह मुझे चुनाव लड़ने के लिए देते थे। चाहे मैंने लेसडोन चुनाव लड़ा, चाहे मैंने रुद्रप्रयाग चुनाव लड़ा, चाहे मैंने कोटद्वार चुनाव लड़ा। तो पौड़ी के लोगों का बहुत बड़ा मेरे राजनीतिक जीवन में, मैं उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में जहां भी पहुंचा हूं उसमें पौड़ी की माता बहनों का, पौड़ी के नौजवानों का, अभी मेरी कमला दीदी कह रही थी, मुझे आज भी याद है 1994 में जब दिल्ली में लाल किले में रैली हुई थी, 145 बसें मेरे नेतृत्व में कोटद्वार के रास्ते हम दिल्ली गए थे। 19 पुलिस के बैरियरों को तोड़ते हुए गढ़मुक्तेश्वर पुल पे जाम लगा था, पुलिस ने जाम लगाया था। जब मुजफ्फरनगर कांड हुआ तो पौड़ी की माता बहनें जब पौड़ी लौट कर आई तो पौड़ी की माता बहनों ने कहा, एक बाप हमारा हुआ है जिसने हमको जन्म दिया और एक बाप हमारा हरक सिंह है जिसके कारण आज हम पौड़ी वापस आए। तो ये धरती ने मुझे बहुत कुछ दिया है और इसलिए मैं आज पौड़ी की माता बहनों से, पौड़ी जो वीरान हो गया है, पौड़ी में कमिश्नर नहीं बैठता है, डीआईजी नहीं बैठता है, मंडल मुख्यालय है, पौड़ी हॉस्पिटल की दुर्दशा। मैं पौड़ी के लोगों से निवेदन कर रहा हूं, जैसे हमने उत्तराखंड का आंदोलन की लड़ाई लड़ी थी और उत्तराखंड लिया था, मेरी यशोदा बहन को जितवा दो। और मैं पौड़ी के लोगों से वायदा कर रहा हूं, हम पौड़ी में संघर्ष करेंगे, ईंट से ईंट बजवाएंगे। देखिए, हरक सिंह जैसे ऊर्जावान नेता और इस प्रदेश के बड़े नेता रहे हैं, मंत्री रहे हैं,
और उन्होंने जिस प्रकार से पौड़ी की जनता पे और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर जोश भरने का कार्य किया है वो बहुत सराहनीय है। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से कांग्रेस के हम सब लोग, आप बार बार पूछते हैं कि एक साथ दिख रहे हैं, एक साथ दिख नहीं रहे हैं, हम लोग एक साथ हैं और उसी का परिणाम है जो आज कांग्रेस नंबर 1 पे है। और 23 तारीख को जब वोटिंग होगी तो आपको 25 को रिजल्ट दिखने को मिलेगा कि कांग्रेस अपना परचम लहराएगी और भारी से भारी मतों से इस सीट पर विजय हासिल करेगी। देखा क्या है कि एक कांग्रेस का है, 5 भाजपा के प्रत्याशी है, क्या कहेंगे? नहीं, अब वो 5 भाजपा के प्रत्याशी हैं, ये तो आप उनसे पूछिए कि उनकी स्थिति क्या है कांग्रेस में। यही तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि कांग्रेस की एकजुटता इसी से दिखती है कि कांग्रेस का सिर्फ एक प्रत्याशी जिसको पार्टी हाईकमान ने टिकट दिया, उसके साथ हम सब लोग लामबंद हैं। यशोदा नेगी के द्वारा जो अन्य प्रत्याशियों को बोला जा रहा है कि शराब के बारे में, उसके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, देखिए, ये तो राजनीति है। राजनीति में ये तो स्थानीय राजनीति है, इसमें तो छोटी छोटी चीज़ें निकल के बाहर आती हैं और प्रत्याशी जी ने जो बोला है तो वो उनको मालूम होगा उस चीज़ का, इसलिए उन्होंने आरोप प्रत्यारोप तो राजनीति में चलते रहते हैं, चुनाव के दौरान ये सब होता है। मैं आपसे 100% जीत रही हैं यशोदा जी और पूरा समर्थन मिल रहा है। पौड़ी की जनता का पूरा समर्थन यशोदा नेगी के पक्ष में है। डॉक्टर हरक सिंह रावत के आने से सारे उत्साहित हो गए और एक उत्साह जो कांग्रेसियों में उन्होंने भर दिया है, उससे 23 तारीख को आपको पता चलेगा। 23 तारीख को हाथ के निशान पर मोहर लगा के यशोदा नेगी को विजयी बनाएंगे। जैसे कि हरक सिंह रावत ने कहा कि मैं जैसे जहां चुनाव में जा रहा हूं वहां गवर्नमेंट ईडी भेज दे रही है, कहीं ना कहीं लग रहा है कि ईडी भेज दे रही है जैसे चुनाव में मैदान में आते हैं। डॉक्टर हरक सिंह रावत के ऊपर ईडी नहीं जा रही है, जो भी कांग्रेस के नेता है सभी के ऊपर ईडी भेजी जा रही है। केंद्र के द्वारा ये बड़े अच्छा हथियार, राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल ईडी का, सीबीआई का किया जा रहा है। तो मैं रावत जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने अपना अमूल्य समय मुझे यहाँ पर आके दिया है, मेरी कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर समय दिया है और सभी जनता से अपील की है कि 23 तारीख को यशोदा बहन को ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से विजयी बनाएंगे। क्या क्या रहेंगे आपके मुख्य विधायक? हरक सिंह रावत ने कितना समर्थन मिल रहा है? पूरा तमाम सभी पुराने कार्यकर्ता सब साथ में दिख रहे हैं। जी, बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत सभी कार्यकर्ताओं का बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है और कई कार्यकर्ता जो हमारे किसी कारणवश नहीं आ पा रहे थे तो आज सब लोग यहाँ पर दिखे और इतना खुशनुमा माहौल यहाँ पे बना हुआ है। और मैं भगवान कंडोलिया ठाकुर से प्रार्थना करती हूँ कि भगवान अगर हमने कहीं पे कोई भी अच्छाई की होगी तो वो अच्छाई मेरे सामने इस समय मेरे चुनाव के दौर पे आनी चाहिए। यहाँ पर जो आप हॉस्पिटल की स्थिति देख रहे हो, कूड़े की स्थिति देख रहे हो, तो उसके बारे में आपकी क्या योजना है? जी, हॉस्पिटल तो देखो, ये हॉस्पिटल खोलना ये तो शासन प्रशासन का काम है और लेकिन मेरा ये योगदान है कि जैसे अगर नगर पालिका में मुझे आप लोगों के माध्यम से बिठा दिया गया है तो मैं एक हॉस्पिटल जो संचालित करेगी एक समिति बनाऊंगी और उस समिति के माध्यम से जो है हम रणनीतियां बनाएंगे और ऐसी नीतियां बनाएंगे कि जो हम बाहर से अच्छे डॉक्टर वहाँ पे उपलब्ध करा सकते हैं। कूड़े की समस्या है और जो कूड़े की समस्या आपने बताई है, कूड़े की समस्या बहुत समय से है, वो केवल मेरे लिए नहीं है, सारे शहरवासियों के लिए है और इस समस्या के समाधान करने के लिए हमने कॉम्पैक्टर मशीन लगाने का भी सोचा है और कूड़ा सेग्रीगेशन करने के लिए भी सोच रखा है और जहाँ पर हमें नगर पालिका की कहीं पे भूमि उपलब्ध हो वहाँ पे हम ये काम करने के लिए तैयार हैं। एक आपने बयान दिया है कि शराब की कारोबार नहीं है, मेरा ऐसा नहीं है बयान, मतलब कहीं ना कहीं आप निर्दलीय प्रत्याशी पर तंज कस रहे हो। देखिए, ये तंज कसने वाली बात नहीं है, ये जो कहते हैं कि जो सच्ची बात है तो सच्ची बात जो वहाँ पे आ ही जाती है और न मैं ये झूठा बोल रही हूँ। आप अगर देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं कि कई प्रत्याशी ऐसे भी हैं मैदान में उतरे हैं जिनके नाम पे ये दुकानें खोली गई हैं। ये मैं ही नहीं, ये पूरी पौड़ी की जनता को समझती है और जानती है और देखती भी है। खबर भारतवर्ष के लिए पौड़ी उत्तराखंड से भगवान सिंह की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।